उधर कांग्रेस ने कर्नाटक के साबिक वजीर आला येदियुरप्पा की डायरी का जिक्र करते हुए बीजेपी पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब देने में देरी नहीं की। इस तथाकथित डायरी से 5 तथ्य सामने आते हैं। नंबर 1, 2690 करोड़ रुपया वसूला गया और 1800 करोड़ रुपया 1000 प्लस 800 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पहुंचाया गया। मई 2008 से जुलाई 2011 के बीच में येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे। ये तथाकथित डायरी, जिस पे हर पेज पर उनके सिग्नेचर्स हैं, ये तथाकथित डायरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम नेतृत्व के नाम हैं। तथाकथित तरीके से 1000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल कमेटी को दिया गया। उसमें नरेंद्र मोदी जी से लेकर, अरुण जेटली जी से लेकर, राजनाथ सिंह जी से लेकर, गडकरी जी से लेकर सब बैठते हैं। और फिर इंडिविजुअल लीडर्स का नाम भी इसमें है, जिन जिन तक ये पैसा पहुंचा। परिवार को बचाने में लगी हुई कांग्रेस पार्टी और जब कुछ नहीं मिलता है तो झूठ और फरेब पे उतर जाती है। कांग्रेस पार्टी का एक पैटर्न है, समझिए। एक मैगजीन कैरवा में आर्टिकल छपता है या छपवाया जाता है और उसके बिना पर प्रेस की जाती है, उसके बिना पर स्पॉन्सर्ड पीआईएल फाइल किया जाता है। याद करिए, जस्टिस लोया का एक मामला हुआ था, उनकी डेथ को लेकर उनके परिवार को कोई शिकायत नहीं थी 3 साल तक। एकाएक एक आर्टिकल छपता है, फिर एक स्पॉन्सर्ड पीआईएल फाइल होता है, फिर जुडिशरी के ऊपर टिप्पणियां की जाती हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको बहुत ही सख्त भाषा में डिसमिस करता है।